रामचरितमानस को हम सभी पठन पाठन करते हुए एक बात सोचें, भगवान राम को जन्म किसने दिया? भगवान राम को माँ से भी ज़्यादा प्यार किसने दिया? भगवान राम को कीर्ति किसने दी? भगवान राम को स्वधर्म पालन के लिए वनवास किसने दिया? और भगवान राम को भरत जैसा भाई किसने दिया? आपको पता चल जाएगा कि वो कोई और नहीं, वो कई कई में, कई कई युगों में, कई कई कल्पों में जन्म लेने वाली माँ कैकेयी है। माँ कैकेयी है। माई तूने क्या ठानी मन में, राम सिय भेज दई रे बन में, राम सिय भेज दई रे बन में। एक बार भगवान राम सरयू किनारे अपने बाल मित्रों के साथ खेल खेल रहे थे। अचानक उन्होंने गेंद उठाकर माता कैकेयी के भवन की तरफ फेंक दिया और दौड़े दौड़े चले माँ कैकेयी के भवन की ओर। माँ कैकेयी बैठकर श्रृंगार कर रही थी। भगवान राम गए और नन्हे नन्हे हाथों से उनकी आंखें बंद कर ली। माँ कैकेयी तो भगवान राम के नूपुर की आवाज से ही भगवान को पहचान जाती थी। भगवान कुछ बोले इसके पहले माँ कैकेयी ने कहा, अरे लल्ला, हम जान गए हैं आप हमारे लल्ला हो, और आंखें छोड़िए और आइए हमारे गोद में आके हमारे सीने से लग जाइए। भगवान राम ने कहा, मैया आज तो मैं तभी आंख खोलूंगा जब आप मैं कहूँ वो मुझे दो। माता कैकेयी ने कहा, अरे पगले, तुझे मांगने की जरूरत है? सर्वस्व तो आपका ही है, आप जो चाहो मांग सकते हो, प्राण भी चाहिए तो ले लो। भगवान राम ने कहा, माँ आज मैं जो मांगने वाला हूँ वो आपके प्राणों से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है। प्राण जाए तो एक बार जाएगा, लेकिन मैं जो मांगूंगा उससे तो इसी जन्म में कई बार मरने का दुख मिलेगा। माता कैकेयी ने कहा, कोई बात नहीं, आप मांगो। भगवान राम ने कहा, मांगूंगा तो सही, लेकिन आपने यदि मुझे ये वचन दे दिया तो आपको बहुत कष्ट होगा। माता कैकेयी ने कहा, राघव, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कोई भी संसार का कष्ट मैं सह लूंगी। तुमने कहा कि कई बार मरने का दुख मिलेगा, वह भी स्वीकार है। कलंक मिलेगा, कहा, वह भी स्वीकार है। भगवान ने कहा, माँ कहना तो नहीं चाहिए, पर शायद मेरे इस वचन के कारण आपको वैधव्य का भी दुख भोगना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए माता कैकेयी अवाक रह जाती हैं, क्या कहें। फिर उन्होंने कहा, राघव, यदि आपकी प्रसन्नता के लिए मुझे वह दुख भी सहन करना पड़े तो मैं सहन कर लूंगी। राघव ने कहा, आपके पुत्र ही आपसे घृणा करेंगे। माता कैकेयी ने कहा, राघव, ऐसा मांगना क्या चाहते हो? ऐसी कौन सी कठिन मांग है जिससे वैधव्य का दुख और मेरे पुत्र ही मुझसे घृणा करें? चलो ठीक है, समर्पण का नाम ही प्रेम होता है। प्रेम किया तो सर्वस्व अर्पण। बोलिए क्या चाहिए? राघव बड़े कठोर होकर माँ से बोलते हैं, माँ एक बार मेरे सिर पे हाथ रख के आप कसम ले लो। माता कैकेयी ने दोनों कान पे हाथ रख लिए। कहा, राघव, मौत भी आए तो तुम्हारी कसम नहीं लूंगी, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम इतना प्रेम करते हैं कि प्राण भी उस पर न्यौछावर करने को तैयार हों, उनकी कसम नहीं खाई जाती। भगवान राम ने कहा, यदि माँ आप मेरी कसम नहीं खाएंगी तो मैं आपसे वचन भी नहीं मांगूंगा। राम जी रूठे, ये कैकेयी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, अच्छा अच्छा राघव, तुम्हारे सिर पे हाथ रखा, लो तुम्हारी कसम, जो कहोगे, जैसा कहोगे, तन मन धन सर्वस्व अर्पण, मनसा वाचा कर्मणा सर्वस्व अर्पण। यही तो भक्ति है, यही तो प्रेम है। भगवान ने
माता की आंखों से अपने हाथ हटाए, माता की गोद में आके बैठे, माता की आंखों में आंखें डाल करके देखा एक बार मां कैकेयी को, कैसी मां है। क्या ऐसी भी माएं होती हैं जो अपने पुत्र के सुख के लिए वैधव्य का दुख भी छोटा समझे, जो अपने सौतेले पुत्र के लिए अपने सगे पुत्र से घृणा मिले तो भी स्वीकार हो, जो जानना भी नहीं चाहती कि किस विषय की मांग है, केवल इतना जानती है कि मेरा प्रीतम मुझसे मांग रहा है तो मैं सर्वस्व दे दूं। मां, हाँ राघव, मांगू। बार बार कहने की क्या जरूरत है, मांग ले जो तुझे चाहिए, मांग। भगवान राम ने मां के आंखों में आंख डाल करके कहा, मां, मेरे पिता जब मुझे 14 वर्ष वनवास जाने के लिए रोकें तो आपको मुझे वनवास भेजना होगा। राघव, क्या कह रहे हो? तुम्हारे पिता तुम्हें वनवास क्यों देंगे 14 वर्ष के लिए? मां, शायद सुन के आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आप ही वनवास मांगेंगी, आपके मांगने पर मेरे पिता मुझे वनवास देंगे, और उस समय पिता रोकेंगे तो आपको ही मुझे वनवास भेजना भी होगा और वल्कल वस्त्र धारण करने के लिए कठोर शब्द का उपयोग भी करना होगा।